नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र शाही सर हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से, और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और पूरी दुनिया में सैन्य हलचलों के कारण दुनिया अशांति की आगोश में है। विश्व युद्ध के मुहाने पर पूरी दुनिया खड़ी है, और मेरा तो ये मानना है कि विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। जिस दिन कुछ अनर्थ होगा वो विश्व युद्ध की समाप्ति का दिन होगा। लेकिन इस बीच हमें अपने देश और अपने प्रयासों से दुनिया में शांति कायम करने के प्रयास करने चाहिए। इसलिए सैन्य दृष्टिकोण से हर एक पहलू को समझना चाहिए। हम देख रहे हैं और बातचीत इस पर कर रहे हैं। हार्ट अटैक भारत के मंच से ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको बताएं कि किस तरीके से रसिया और यूक्रेन युद्ध हो रहा है, जिसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल करके रूस जैसे महाशक्ति को यूक्रेन ने परेशान कर दिया है। और ये ड्रोन्स ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की परेशानी का सबब बने थे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर क्या कुछ आगे की रणनीति होगी, क्योंकि न तो युद्ध समाप्त हुआ है, न आतंकवाद समाप्त हुआ है। और हो सकता है कि हमें बहुत बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, न सिर्फ एक मोर्चे पर बल्कि जैसा कि कर्नल शाही सर भी सहमत हैं कि हम लोग पौने 3 मोर्चे की लड़ाई लड़ रहे हैं। वस्तु स्थिति क्या है, क्योंकि रूस ने रिटेलिएट किया है और भारत के सीडीएस जनरल चौहान भी ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नुकसान हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दौर में, लेकिन वो नुकसान इतने मायने नहीं रखता। ये जानना जरूरी है कि नुकसान क्यों हुआ था। ये सारी बातें आज कर्नल शाही सर हमें बताएंगे कि इनके मायने क्या हैं, और अगर हम ये सब कुछ जान जाएं तो फिर हम युद्ध क्षेत्र में कितने श्रेष्ठ साबित होंगे, जो कि हम श्रेष्ठ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। हमने एंकर में सारी बातों को धन्यवाद रख दिया है। अब इन्हीं जी। बातों को आप इलस्ट्रेट करिए और हार्ट अटैक भारत के दर्शकों को समझाइए कि वास्तव में इसके क्या मायने हैं। देखिए, मैं प्रारंभ करूंगा आपके प्रश्न से ही कि ये जो चौहान साहब ने वक्तव्य दिया और जिसके ऊपर बड़ा चर्चा है जी देश में और विदेशों में भी, कि एक इनिशियल हमारी टेक्टिकल एरर हुई जिसके वजह से कुछ नुकसान हुआ होगा। तो ये कई बार आपको बैलेंस करनी होती हैं सिचुएशंस। अब एक्चुअल चीज उन्होंने एलोबरेट नहीं की है, ना ही हमारे जो तीनों फोर्सेस के जी सर। वक्तव्य आए हैं उनमें कहीं क्लियर किया है। पर फौज तो वही है और उसमें काफी अनुभव भी है। तो क्या कुछ हो सकता है, ये मैं गेस्टिमेट कर सकता जी क्या हुआ जा सकता है। और अगर ये हमने एरर की, क्या जानबूझकर की? क्योंकि जानबूझकर भी कभी कभी कोई गलती हम जान रहे हैं कि गलत है, फिर भी पूरा बैलेंस करके करना पड़ता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो हमने पहला अटैक किया, जी जी उस अटैक को हमने एक तो पाकिस्तान में एंट्री के बगैर किया। जी हमने सीमा पार नहीं की, जी जी ना लाइन ऑफ कंट्रोल और ना इंटरनेशनल बॉर्डर पंजाब का, और अपनी तरफ हुए हमने अटैक किया। दूसरा, सरप्राइज एलिमेंट बड़ा जरूरी था, हम्म और सरप्राइज का कंट्रोल करना चाहते थे हम कि सरप्राइज में इसको किया जाए, जिसके लिए वो पहले ब्लैकआउट वगैरह भी एक दिन चल रहा है और चल रहा है, तो वो सोचें कि अभी तो ये अपनी तैयारी कर रहे हैं। पर हम लोग तैयार थे, शायद काफी पहले से तैयार थे। हम्म दूसरी बात, हम पिन पॉइंटेड अटैक करना चाहते थे हम्म, सिर्फ आतंकवादी कैंप्स पर, जी और बिल्कुल कोई भी कोलेटरल डैमेज नहीं करना चाहते थे, हम्म। बहुत सख्ती से, ताकि पूरे विश्व को बता सकें कि हमारा युद्ध सिर्फ आतंकवाद के विरुद्ध में था, जी पाकिस्तान की सेना या उनकी जनता के अगेंस्ट नहीं था। जी ये जो दो टर्म्स ऑफ रेफरेंस आ गई, जी जी एक सरप्राइज भी रखना है, एक पिन पॉइंटेड करना है, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं करना। हम्म अब युद्ध में ये चीजें हमेशा मुमकिन नहीं होता रख पाना,
थोड़ा बहुत कोलेटरल हो भी जाए तो हो जाए, हम्म। क्योंकि जब युद्ध की स्थिति होती है तब आप इन चीजों पर इतनी ज्यादा चिंता नहीं कर नहीं कर। सकते। हमने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि हम अपने जे.एंड.के में या कश्मीर के इलाके में जब कभी प्रहार करते हैं तो ये सोचते हैं कि पड़ोसी के मकान को आंच नहीं आनी चाहिए, जी। सिर्फ वहीं हिट करें जहां टेररिस्ट बैठा है। जी। तो एक तो ये कारण था, उसका मैं खुलासा अभी बाद में करता हूँ। जी। दूसरा हमारा ये था कि हम कोई टारगेट नहीं हिट करना चाहते थे जो या पाकिस्तानी सेना का हो जिससे कि युद्ध की घोषणा हो जाती है। जी। जैसा कि मैंने मिसाल दी थी 71 में पाकिस्तान ने हमारे सारे एयरफील्ड्स पर अटैक जी। किया। इस बार भी जब हमने 9 टेररिस्ट कैंप्स को अटैक किया उसके बाद पाकिस्तान ने करने का प्रयास किया, जी। कर नहीं पाए, नहीं पहुंच पाए तो बात अलग है। हम्म। उसके लिए हमने 2 कार्रवाइयां की। एक तो हमने डायरेक्ट अपने हवाई जहाजों को इन्वॉल्व न करते हुए हम्म। हमने डिप्लॉय क्राफ्ट्स भेजे। दरअसल वो ड्रोन थे और ड्रोन के ऊपर शक्ल उनकी ऐसी थी कि उनको समझे फाइटर कि ये जेट्स। तो इंडियन एयरफोर्स के अटैक आ गए, जिनके ऊपर पाकिस्तान की जितनी भी एयर डिफेंस यूनिट्स थी जी। वो खुले दिल से टूट कर पड़ गई उनको। उनमें से कुछ गिराए भी उन्होंने, हम्म। वो लॉसेस हमारे हुए। पाकिस्तान ने सोचा कि उन्होंने रफेल गिरा दिया और फलाना हम्म। गिरा दिया और फलाना गिरा दिया, पर वो सिर्फ हमारे डेकॉय एयरक्राफ्ट थे। और जैसे ही उनकी गन पोजीशंस, एंटी एयरक्राफ्ट गन पोजीशंस खुली, हम्म। हमने उनके इन्हीं ड्रोन्स के द्वारा और पीछे सेकंड लाइन ड्रोन्स के द्वारा उनके ग्रेडियंट्स ले लिए कि कौन है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है और कहाँ है। हम्म। दूसरी बात, जब भी हम एयरफोर्स को ऐसे मिशन पर भेजते हैं हमें ये पहले सोचना होता है कि इनको कौन कौन इंटरफियर करेगा। हम्म। ग्राउंड से कौन कौन एक एक गन आएगी तो पहले उसको साइलेंट कर दो ताकि महंगा एयरक्राफ्ट और महंगा पायलट, ट्रेन्ड पायलट का नुकसान ना हो। हम्म। पहले हम उन ग्राउंड चीजों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जैसा आपने देखा होगा कि लाहौर में हमने कर दिया था। हम्म। पर उनकी बाकी सब एक एक गन्स को, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को हमने साइलेंट या निस्नाबूत नहीं किया था। हम्म। अब ये अगर हम करते तो हमारा सरप्राइज चला जाता, हम्म। और अगर नहीं करते तो उतना रिस्क हमने लिया। जी। दूसरा, हम अगर पहले ही उनके ऊपर एक एक और बाकी जगह पर अटैक करते तो एक इन्वेजन हो जाता, जी। जो हम नहीं करना चाहते थे। हम जी। सीमित रखना चाहते थे आतंकवादी के ठिकानों तक। जी। तो टेक्निकली ये प्लान साउंड नहीं था, क्योंकि हमने उनके एक एक गन्स के कई ठिकाने जानकर, पहचान कर, स्पॉट करके, आइडेंटिफाई करके भी उनके ऊपर शुरू में हमला नहीं किया, ताकि हमारा सरप्राइज भी बना रहे और हमारी तरफ से देखिए ऑल आउट वॉर का डिक्लेरेशन अपनी ओर से हम ना करें। अब वो पाकिस्तान की अपनी प्लानिंग और उनकी किस्मत और उनकी सूझबूझ कि उन्होंने वो मौका हमें दूसरे दिन दे दिया। जी। और जैसे ही उन्होंने वो मौका दिया, हमने इनके सब एक एक जितनी भी थी एयर डिफेंस की यूनिट्स, पहले उनको स्ट्राइक किया, एयर सुपेरियरिटी गेन की, उन एयरफील्ड्स को न्यूट्रलाइज किया जहां से उड़कर वो हमें डॉग फाइट में हमारे जहाजों को टेक ऑन कर सकते थे। और उसके बाद स्वच्छंद आकाश में पंछी की तरह उड़ते गए उठते गए और और उनको पीटते गए। टारगेट सेलेक्ट किए और धुन के धुलाई की उनकी। तो हार्ट अटैक भारत के दर्शकों, आपने पहली बार सुना कि जनरल सीडीएस चौहान ने
जो कुछ भी कहा और जिसपे विपक्ष और खास करके कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब बार बार कह रहे हैं कि सीडीएस विदेश में जाकर के उन्होंने कहा कि हाँ हमारे कुछ फाइटर जेट्स गिराए गए, लेकिन क्यों गिरे, अगर गिरे और क्या गिरे थे, किस तरीके से हम सरप्राइज कर रहे थे और क्या कुछ बचा रहे थे, उसके मायने और मतलब कर्नल वीरेंद्र शाही सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। लेकिन अब हमको सरप्राइज करने से ज्यादा अगर कोई भी सिंदूर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, एक्सटेंशन जी अगर इसका होगा सर, तो रूस से हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्योंकि ड्रोन की सुपरियरिटी तो फिलहाल अभी 2-4 दिनों में दिख रही है। एक महाशक्ति को भी हमने सरप्राइज करते हुए होते हुए देख लिया है। देखिए, जहां तक ड्रोन्स का सवाल है, मैं यहाँ साफ कह देना चाहता हूँ, इस बार उन्होंने कोई ड्रोन्स का कम प्रयोग नहीं किया है। जी जो उनको तुर्की से मिले ड्रोन्स जी भर के, और चाइनीज ड्रोन्स का जी भर के उन्होंने प्रयोग किया, वो हमारी एयर डिफेंस वॉल को तोड़ नहीं पाए। ये तो एक बात है। जो आपने रशिया वाली मिसाल दी, वो कहीं भी संभव है, हमारे देश में काफी तौर पर संभव है। अगर आप अपना थोड़ा सा सोच विचार पीछे ले जाएं, तो बॉम्बे और कल्याण के बीच में एक गांव से 44 ड्रोन बरामद किए गए थे। जी 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 वो एक बड़ा ऑपरेशन था, जो हमारे सिक्योरिटी सैल्यूट्स ने जाकर सिविल ड्रेस में, और वो गए थे एक बारात के रूप में, सिविल की 10-12 गाड़ियां लेके और दूल्हा एक लेकर, जिस तरह बारात के रूप में गए, गांव को घेरा और 44 ड्रोन्स वहां से उन्होंने तलाश करके निकाले और कई लोगों को अरेस्ट किया, और बाद में उसको ज्यादा हवा नहीं दी गई। ये सिर्फ एक जगह है। इस तरह की और कई जगह हमारे देश में हो सकती हैं। और ऐसा हो इसलिए अहमदाबाद सकता है। में अहमदाबाद में अभी चंद दिन पहले हम्म एक इलाका खाली कराया गया है, जिसको मिनी बांग्लादेश कहा जाता था। जी जी, और बंगाल में तो है ही है। बंगाल में तो है ही है। हम्म कश्मीर में अनंतनाग जिले का बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, और उसका नाम इस्लामाबाद लिखा हुआ है। जी जी ये आज से नहीं है, ये तक लगभग पिछले 40-50 साल से है। जी जी एंटर अनंतनाग, और वहां बोर्ड आपको मिलता है इस्लामाबाद। जी जी और इस तरह के और कई ठिकाने जी यूपी में भी मिलेंगे, यूपी नेपाल बॉर्डर पर भी मिलेंगे। और एक अभी यूपी में जो खाली करा रहे थे जगह, वो मंदिर वंदिर थे और सब वो करके, और जहां जहां मैं समझता हूँ एक खास किस्म की 60-70% से ज्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ मिनी इस्लामाबाद बनी जाते हैं। सर बहुत महत्वपूर्ण बात, और अनंतनाग में अभी भी वो बोर्ड है, अभी भी है वो। है, आज तक है। ओहो, तो सिक्योरिटी फोर्सेस उस पर लेप क्यों नहीं कर रही, हटा क्यों नहीं रही? तो मैं अपना नाम अगर इस्माइल खान रखता हूँ, तो आप कैसे एतराज करेंगे? जबकि उस जगह का नाम क्या है? अनंतनाग। तो अनंतनाग को इस्लामाबाद बुलाते हैं। बुलाते हैं, बोर्ड लगाया हुआ है। गजब, क्या जानकारी आपने दी सर, ये देश को जानना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, और इसी पे मैं इसलिए रोकूंगा क्योंकि ये आज हार्ट ऑफ भारत के दर्शकों को पता होना चाहिए कि अनंतनाग को वहां के स्थानीय लोग इस्लामाबाद के नाम से पुकारते हैं, नहीं, बोर्ड बोर्ड लगा है, बाकायदा और वहां बोर्ड लगा बोर्ड लगा हुआ है। अब आप समझिए कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। और ड्रोन्स जो रूस को मुश्किलों में डालता हुआ दिख रहा है, वो ड्रोन्स हमारे देश को भी मुश्किलों में डाल सकता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल पाकिस्तान भारत में बैठे पाक परस्तों के रूप में कर सकता है, और वो ड्रोन्स हमको हिट कर सकते हैं। यही कहना चाह रहे हैं सर आप? देखिए, 8 तारीख को, 9 तारीख को, या 8 और 9 की रात को काफी ड्रोन श्रीनगर के ऊपर देखे गए थे। गए थे, जी 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 और आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा था कि ये वहां इतनी दूर तक कैसे पहुंच गए। जी अब पूरी जानकारी न होने के बाद मैंने यही कहा था कि क्या ये हमारा जो डिफेंस का
दीवार बनाई हुई थी उसको पार करके गए या कहीं और से लोकली उड़े, बहुत बड़ी बात। ये कहना उस समय संभव नहीं था, आज भी नहीं कहा जा सकता। बहुत महत्वपूर्ण बात सर, क्योंकि हम ये दो महत्वपूर्ण बातें आज हार्ट अटैक भारत के दर्शकों को इस वीडियो के जरिए हम बता पाए हैं। और कर्नल सर से हम लगभग हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी बात निकाल करके ला रहे हैं और आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आज आपने जाना कि सीडीएस चौहान ने क्यों कहा था कि अब नुकसान। ये मेरा मेरा अपना असेसमेंट है। बिल्कुल, ये आपका असेसमेंट है और आपका अनुभव है, क्योंकि 40 साल तो आपको रिटायर्ड हुए हुआ होगा, मुझे जहां तक लगता है। और जी, बहुत अनुभवी एक भारत के लड़ाके रहे हैं और अधिकारी रहे हैं, तो युद्ध के सारे कौशल इनको पता है। इसलिए आप जो कह रहे हैं उसमें दमखम है उस बात में। जी अब दिवाकर जी, हमारे देश में बेशुमार ड्रोन बन रहे हैं। जी। शादी ब्याह में फोटो लेने से लेकर हम्म। खेतों में वो जो हाँ, डालते हैं, छिड़काव करते खाद हैं, वगैरह इस्तेमाल। जी जी पेस्टिसाइड वगैरह का छिड़काव जी करने जी के जी जी, ड्रोन, पेस्टिसाइड्स का। जी और पेस्टिसाइड्स का, और लेडीज भी ड्रोन पायलट्स बनी हैं। बनी है। जी 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 जी। और बड़ी प्रशंसा की बात है कि वो योगदान खेती में दे रही हैं, छिड़काव के लिए और पेस्टिसाइड डालने के लिए। पर कहना मैं ये चाहता हूँ कि ड्रोन का प्रचलन हमारे देश में काफी हो गया है। हम्म। तो मैन्युफैक्चरर्स वी भी शुड बी काफी हो अलर्ट गए सर। हैं। मैन्युफैक्चरर्स भी काफी हो गए हैं जी जी जी। और तरह तरह के ड्रोन बनाए भी जा रहे हैं। बिल्कुल। इलेक्शन के बॉक्सेस को ले जाने से लेकर केमिस्ट की दवाइयां दूर दराज इलाकों में ड्रोन हम्म, की सहायता से पहुंचाई जा रही हैं। जी इन ड्रोन्स का प्रयोग स्मगलिंग के लिए भी हो रहा है, जी जी। हथियारों के लिए भी हो रहा है। तो क्या इन ड्रोन्स का प्रयोग सिलेक्टेड टारगेट्स को विद इन दी कंट्री हिट करने के लिए नहीं हो सकता? बिल्कुल सकता है। तो ये एक गहन समस्या है और जिसके लिए जागरूक होना पड़ेगा हर भारतवासी को। बिल्कुल। मैंने ये बात 2-3 दिन पहले भी कही थी कि इसमें मैं और आप, हम सबको इस युद्ध में शामिल होना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा और सुरक्षा जो हमारी एजेंसीज हैं उनके साथ तालमेल रखना पड़ेगा। और मैंने तो 2-3 जगह ये सलाह दी, यहाँ पर JNK में भी और जगह भी पुलिस के अधिकारियों को भी, कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा टेलीफोन रखें जैसा वो 100 पुलिस कंट्रोल रूम का होता है, जहां से कोई भी मोबाइल पर फौरन जानकारी दे सके, जिस पर सुरक्षा कर्मी जो हैं वो एक्टिव होकर और कंट्रोल कर सके। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सर दी, चूंकि वीडियो लंबा ना हो। बात तो हम आप जब करने लगते हैं तो बहुत बातें करने का मन करता है। अगले एपिसोड में हम और देश के लिए महत्वपूर्ण बातें करेंगे, लेकिन दो महत्वपूर्ण बातों पर अगर आपकी कोई राय हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। और कर्नल सर के संबंध में जो भी आप कमेंट करेंगे हम इनसे आपके सवाल जरूर लेंगे। इसलिए प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हार्ट अटैक भारत पर अगर आपको अच्छी जानकारी मिल रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कर्नल सर युद्ध और युद्ध को लेकर के जो भी सोच देश और दुनिया में बन रही है हमारे साथ जुड़कर बताते रहेंगे, ये हम दोनों का वादा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।